अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शब बारात गुज़र गई, शब बारात का रोज़ा भी निकल गया। बहुत सारे मेरे भाई बहनों का सवाल रहा कि हज़रत शब बारात का रोज़ा नहीं रख सके, किसी बिना पर, किसी वजह पर, रात को आँख नहीं खुली या किसी बीमारी की वजह से शब बारात का रोज़ा नहीं रख सके, तो क्या शब बारात का रोज़ा ना रखने की वजह से हमें गुनाह होगा? तो मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, आप सभी वीडियो को ध्यान से देखें, सुने और दोस्त अहबाब को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हर किसी को ये मालूम हो सके कि शब बारात के रोज़े रखने से गुनाह मिलेगा या नहीं मिलेगा, या शब बारात का रोज़ा रख लिए तो क्या फ़ायदा होगा। इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, शब बारात का रोज़ा अगर हम किसी भी बिना पर नहीं रख सके तो शरीयत हमें इजाज़त देती है, क्योंकि ये नफली रोज़ा है और नफल जो इबादतें होती है शरीयत हमें ये इजाज़त देती है कि उसको रखेंगे, इबादत करेंगे नफली, तो हमें सवाब मिलेगा, और अगर नहीं कर सके तो उस पर कोई गुनाह भी नहीं है, कोई पकड़ भी नहीं है। जिस तरह नमाज के अंदर देखिए सुन्नत होती है, तो एक सुन्नतें मुअक्कदा होती हैं और एक सुन्नतें गैर मुअक्कदा होती हैं, और नफली नमाजें भी होती हैं। तो अगर हम सुन्नतें गैर मुअक्कदा को पढ़ेंगे तो हमें सवाब मिलेगा, और अगर नहीं पढ़ेंगे या नफली नमाजें पढ़ेंगे तो हमें सवाब मिलेगा, और अगर नहीं पढ़ेंगे तो इस पर कोई गुनाह भी नहीं है। शरीयत हमें इस चीज़ की इजाज़त देती। अब अगर कोई शब बारात का रोज़ा नहीं रख सका तो हम सबको ये चाहिए कि हम उस पर लान तान ना करें। बहुत से लोगों को देखा जाता है कि शब बारात का रोज़ा नहीं किसी बिना पर रख पाते हैं, तो लोग उनको लान तान करते हैं कि आज शब बारात है, 15वें शाबान का दिन है, रोज़ा रखना चाहिए, नहीं रखे हो रोज़ा। तो मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, आप लोग खूब ध्यान से समझ लें, खूब अच्छी तरीके से समझ लें कि रमज़ानुल मुबारक का जो रोज़ा है ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, इसको हमें हर हाल में रखना है। अगर हम रमज़ानुल मुबारक के रोज़े को छोड़ देंगे तो इस पर लान तान बनता है और इस पर हमें गुनाह भी मिलेगा। इसको हमें हर हाल में रखना है। और रमज़ानुल मुबारक के अलावा पूरी साल में जितने भी रोज़े हैं सब नफली रोज़े हैं, चाहे वो मुहर्रम के दिन के रोज़े हों, चाहे सोम के रोज़े हो, जुमेरात के रोज़े हों, चाहे महीने के 1-2 दिन के रोज़े हों, इसी तरह चाहे बकरा ईद के 9वें जिलहिज्जा के रोज़े हों, ये सब क्या है? नफली रोज़े हैं। अगर हम इनको रखते हैं तो इन पर जो फजीलत हैं, जो सवाब हैं, उसे हमें मिलेगा, और अगर नहीं रखते हैं तो कोई गुनाह भी नहीं मिलेगा। शरीयत हमें इस बात की इजाज़त देती है। रही बात रमज़ानुल मुबारक के रोज़े की, तो रमज़ानुल मुबारक के रोज़े को अगर हम छोड़ेंगे तो हमारे ऊपर गुनाह होगा और शरीयत हमें गुनाहगार करार देगी। रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, हमें इसको हर हाल में रखना है। जिस तरह 5 वक्त की नमाजें हमारे ऊपर फ़र्ज़ हैं, हर हाल में पढ़ना है, इसी तरह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े को भी रखना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। बाकी इसके अलावा पूरी साल में जितने भी रोज़े आते हैं वो नफली रोज़े होते हैं। शरीयत हमें इस बात की इजाज़त देती है कि हम इसे रखें या ना रखें। अगर छूट जाए तो हम उस पर किसी को लान तान भी ना करें, लान तान करने से बचें, क्योंकि शरीयत हमें इजाज़त देती है, तो हम फिर क्यों होते हैं लान तान करने वाले। तो मेरे अजीज़ भाइयों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस बात को खूब अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस क्लिप को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर किसी को सही और दीन की सही बातें मालूम हो सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।